राम मंदिर के पास जैसे ही मुस्लिम शख्स के नमाज पढ़ने की खबर मिली, साधु संत भयंकर भड़क गए और उससे भी ज्यादा योगी आदित्यनाथ गुस्से में हैं। लेकिन इसी तरह की घटना अक्टूबर 2024 में सामने आई थी, जब मध्य प्रदेश के शाजापुर में 3 मुस्लिम भाइयों ने जबरन राम मंदिर के अंदर पहुंचकर और मंदिर के पुजारी के मना करने के बाद भी वहां पर नमाज पढ़ी थी। उस दौरान पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार किया था और बाद में मुचलके पर छोड़ दिया गया था। लगा था कि ऐसी घटना आगे कभी नहीं होगी, लेकिन अब इस बार तो सीधा अयोध्या राम मंदिर में ही अब्दुल अहमद कश्मीर से नमाज पढ़ने पहुंच गया, जिसके बाद से ही अयोध्या में भारत की सभी खुफिया एजेंसियां अलर्ट पर हैं। अब एनएसए अजीत डोभाल भी खुद नजर बनाए हुए हैं और योगी आदित्यनाथ ने अपनी टेबल पर रिपोर्ट मांगी है। राम मंदिर की 3 लेयर में 7000 से ज्यादा जवान सुरक्षा करते हैं, लेकिन इसके बाद भी आखिर कैसे इतनी बड़ी चूक हो गई? राम मंदिर के पास अब्दुल अहमद कैसे पहुंचा? नमाज पढ़ने के बाद अब्दुल क्या करने वाला था? और कश्मीर के शोपिया से किसके कहने पर अब्दुल अहमद अयोध्या राम मंदिर तक पहुंचा? अब कई बड़े खुलासे हुए हैं, जिसके बारे में जानना आपके लिए भी बहुत जरूरी है। अब्दुल अहमद को नमाज पढ़ते हुए फोर्स ने दबोच लिया, लेकिन पुलिस का कहना है कि कुछ और भी मुस्लिम थे जो नमाज पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें सीसीटीवी कैमरे की मदद से पहचानने की कोशिश की जा रही है। अब्दुल अहमद से पुलिस पूछताछ कर रही है कि आखिर उसके साथ और कितने लोग थे, मकसद क्या था यहाँ पर आने का और किसके कहने पर कश्मीर से इतनी दूर अयोध्या पहुंचा। खुफिया एजेंसियां तह तक इसलिए पहुंचना चाहती है क्योंकि राम मंदिर आतंकियों के निशाने पर हमेशा से रहा है। इसके साथ ही लाल किला ब्लास्ट के तार भी राम मंदिर से जुड़े थे और सभी आतंकी डॉक्टरों का कनेक्शन कश्मीर से निकला था। अलग अलग जगहों से गिरफ्तार आतंकियों से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ था कि अयोध्या का राम मंदिर और वाराणसी आतंकियों के निशाने पर था, जिसके लिए उन्होंने मॉड्यूल पूरा तैयार किया था। अयोध्या में भी आतंकी विस्फोट करना चाहते थे। इसके लिए गिरफ्तार हो चुकी शाहीन ने अयोध्या के स्लीपर मॉड्यूल को एक्टिव कर रखा था। उस दौरान अयोध्या में सारी घटनाक्रम को अंजाम तक पहुंचाते उससे पहले ही इन आतंकियों की गिरफ्तारी और विस्फोट भी बरामद हो गया था। बताया जा रहा है कि जब अब्दुल को राम मंदिर परिसर से नमाज पढ़ते हुए फोर्स ने रोका और गिरफ्तार किया, उस दौरान इसने संप्रदाय विशेष के नारे भी लगाए। मौके पर मौजूद सुरक्षा बलों ने हिरासत में ले लिया। शक इस बात का है कि किसी बड़ी साजिश या फिर बड़े प्लान के बाद अब्दुल यहाँ तक पहुँचा था और उसके साथ और भी कुछ लोग होने की आशंका है जो अयोध्या में कहीं छुपे हो सकते हैं। अयोध्या पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने इस मामले में कश्मीर से भी पड़ताल शुरू कर दी। अब्दुल के कश्मीर स्थित सोफिया वाले घर सुरक्षा कर्मी पहुंचे, जहां उसके बेटे इमरान शेख ने बताया कि उसके पिता घर से करीब 5 से 6 दिन पहले निकले थे। परिवार को इस बात की कोई भी जानकारी नहीं है कि आखिर अब्दुल अयोध्या क्यों गया और वहां पर क्या करने पहुंचा था, क्योंकि नमाज पढ़ने के बाद अब्दुल ने धार्मिक नारे भी लगाए। इसलिए इस बात का डर है कि इसके तार किसी आतंकी संगठन से हो सकते हैं या फिर पाकिस्तान टेरर मॉड्यूल से जुड़ सकते हैं। इसलिए हर एंगल से जांच हो रही है। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि खुद योगी आदित्यनाथ ने पूरी रिपोर्ट मांगी है और अधिकारियों को ऑर्डर दिया है कि जल्द से जल्द इससे जुड़े हर लिंक की रिपोर्ट पेश की जाए। अब कुछ भी हो, अब्दुल के पकड़े जाने के बाद अब सुरक्षा एजेंसियां इससे सच का कबूलनामा करवा लेगी ताकि असली मास्टरमाइंड तक पहुंचा जा सके और राम मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने वाले अब्दुल का क्या हाल योगी करेंगे वो बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या इस तरह से किसी धार्मिक स्थान पर नमाज पढ़ना सही है और ऐसे लोगों पर कैसी कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं, कमेंट में हमें जरूर बताएं। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी।